नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं 10 का दम कार्यक्रम की बड़ी खबर के साथ। दरअसल 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी बरी का गेस्ट हाउस में पीएम मोदी ने बाकायदा एक बैठक भी की पदाधिकारियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक कई मायनों में खास और अहम रही। शनिवार की बात करें, शनिवार को 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाते हुए पीएम मोदी नजर आने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। 2 दिन के वाराणसी दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज उन्होंने पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की है, तो दूसरी तरफ वो बरेका गेस्ट हाउस में पीएम मोदी आज अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आए। कल की बात करें तो कल बनारस खजुराहो वंदे भारत समेत कई जो 4 एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, जो 4 ट्रेनें हैं, उनको हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। निश्चित तौर पर ये रेल कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ावा देगा और जो वाराणसी से खजुराहो और खजुराहो से वाराणसी का बीच का सफ़र तय करेंगे उनके लिए सुगम रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी का बनारस दौरा है और इस दौरे को लेकर खास तैयारियां जो हैं वो लगातार चल रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बनारस में ही हैं और उनके जो तमाम कार्यक्रम हैं वो भी देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन क्या क्या कार्यक्रम हैं, लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं कि आपको तस्वीरें कि कैसे काशी नगरी जो है वो सज चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों को लेकर जो है तैयारियां देखने के लिए मिल रही हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि सामने लिखा हुआ है कि अविनाशी काशी। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी बनारस के अंदर रेलवे स्टेशन पर 4 वंदे एक्सप्रेस को जो है वो हरी झंडी दिखाने वाले। इसके बाद वे देखिए रेलवे स्टेशन पर मौजूद जो प्रबुद्धजन हैं, गणमान्य नागरिक हैं, उनसे संवाद भी करते हुए नजर आएंगे। और तकरीबन 16 घंटे का इस समय जो है प्रधानमंत्री मोदी का बनारस के अंदर है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जो ये ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं, इससे काशी नगरी को सांस्कृतिक रूप से और ख़ास करके कनेक्टिविटी के रूप में देखिए काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि एक और दिशा जो है मिलने वाली है। और इसके साथ ही देखिए वंदे भारत की हम बात करें तो वंदे भारत जो है वो खास करके इस तरीके से डिज़ाइन की गई हैं जिससे लोगों को जो है काफ़ी सहूलियत मिले। कौन कौन सी वंदे भारत है वो भी बता देते हैं। बनारस से लेके खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस है, लखनऊ से सहारनपुर तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलने वाली है, फिरोजपुर से दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस चलने वाली है और एर्नाकुलम से बेंगलुरु तक देखिए वंदे भारत चलने वाली है। और ख़ास करके देखिए बनारस और खजुराहो को वंदे भारत का जो ये रूट है ये सीधी तौर पर जो है कनेक्टिविटी देगा। मौजूदा समय में विशेष ट्रेन की तुलना में वंदे भारत जो है वो 2 घंटे 40 मिनट का समय जो है बचाने वाली है। ये ट्रेन वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट जैसे प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही देखिए लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत जो है वो लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर के यात्रियों को लाभ पहुंचाएगी। इसी तरीके से देखिए जो ट्रेन है दक्षिण वालों को भी इससे फ़ायदा मिलेगा, यानी कि 4 वंदे भारत की सौगात। और अब आपको दिखा देते हैं कि कैसे सजाई गई है काशी, जो कि देखिए महादेव की भी काशी कही जाती है। और इसी काशी में आने के लिए कह सकते हैं कि हर व्यक्ति का रोम जो है वो तरसता है कि वो एक बार काशी में गंगा मैया के काशी विश्वनाथ के दर्शन भी कर पाए। और जैसा कि आपको सामने देखिए प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर नज़र आ रहा होगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर जल जो है वो अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये अभिनंदन जो है लिखा गया है। इसके साथ ही देखिए काशी अविनाशी और अविनाशी काशी में माननीय योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है, वो भी यहाँ पर दिखाया गया। और काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है उसको भी इस पोस्टर पर दिखाया गया है। योगी मोदी की जोड़ी यहाँ पर आपको दिख रही होगी, दोनों एक साथ में नज़र आ रहे हैं। और इसी तरीके से आप दूर दूर तक जो है भगवा ध्वज और ख़ास करके भाजपा के झंडे भी आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए लगाए गए हैं। और इसके साथ ही देखिए जगह जगह पर आपको इस तरीके की सजावट भी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी का जब भी आगमन जो है उनके संसदीय क्षेत्र में होता है तो जाहिर सी बात है कि खास तैयारियां और व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। ट्रैफिक पुलिस की बात करें या फिर देखिए यूपी पुलिस की बात करें, बनारस पुलिस की बात करें, तो वो भी आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे किस तरीके से सुरक्षा को चाक चौबंद जो है वो किया हुआ है। तो देखिए
सज धज कर काशी तैयार है। 4 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देशवासियों को मिलने जा रही है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं आचल यादव, न्यूज इंडिया, बनारस। प्रधानमंत्री मोदी काशी में हैं और बनारस में ही अपने संसदीय क्षेत्र में 4 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देने वाले हैं। इसके साथ ही देखिए प्रबुद्धजनों से संवाद, तमाम कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो होने जा रहा है और हमारी मौजूदगी बनारस रेलवे स्टेशन पर है। और जैसा कि आप तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि बनारस रेलवे स्टेशन की भव्यता, जहां पर बनारस रेलवे स्टेशन मानो कोई मंदिर और कह सकते हैं दुल्हन की तरह इसको सजाया गया है। इसके साथ ही देखिए पोस्टर्स का हम जिक्र करें तो देखिए वंदे भारत की जो सौगात मिलने जा रही है, 4 वंदे भारत, जो कि सीधे तौर पर जो है कह सकते हैं कि साउथ से लेकर खास करके हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है उनको जोड़ने वाली है और खास करके उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली है। और जैसे कि पोस्टर्स में आप देख रहे होंगे कि तमाम उन परियोजनाओं को, तमाम उन अभियानों को दर्शाया गया पोस्टर्स में, जिसके बारे में देखिए अक्सर बीजेपी के तमाम लोग जो है वो चर्चा करते हैं। आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर आधुनिक रेल यात्रा, बनारस से खजुराहो वंदे भारत, जो कि इसका शुभारंभ होने जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी इसको लेकर झंडी दिखाने वाले हैं। इसके साथ ही देखिए और भी पोस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं और देखिए लगातार पूरे स्टेशन को सजाया जा रहा है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ बात करेंगे और कुछ लोगों से भी कि आखिरकार वो कितने एक्साइटेड हैं पीएम के कार्यक्रम को लेकर। भैया, प्रधानमंत्री मोदी का आगमन, कितने उत्सुक हैं आप लोग? बताइए जी। बहुत ज़्यादा उत्सव है हम लोग, क्योंकि हमारे जो इस संसदीय क्षेत्र के प्रधानमंत्री जी हैं, इतना भव्य काशी बनाया है। आज आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है। आज यहाँ से फिर वंदे भारत खुलने जा रही है, उसके लिए हम बहुत उत्सुक हैं। हम लोग वंदे भारत की लगातार सौगात मिल रही है, क्या लग रहा है कि क्या भारतीय रेलवे नए आयाम कायम कर रहा है कि कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, टाइम थोड़ा सा बचत होगी, इससे कम से कम 2 घंटा 40 मिनट के करीब बचत होगी? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। इससे 2 घंटे 3 घंटे की नहीं, इससे काफ़ी घंटों का बचत होने वाली है हमारे पब्लिक की और हमारी जनता की। और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसे वंदे भारत 2-4 और चलाकर हमारा टाइमिंग बचाएं। कितनी बदली है काशी? आपके पास भी होंगी। बहुत बदली है। 11 साल में कितनी बदली है? बहुत ज़्यादा, जो कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा बदलाव हुई है। हाँ। जी। बदलाव अच्छा हुआ, बेकार हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है। जी। आपको क्या लग रहा है कितना बदला है बनारस? बहुत बेहतरीन मैडम, बहुत अच्छा बना हुआ है। महादेव कहते हैं कि मैं काशी में नहीं, काशी मेरे हृदय में बसती है और इसी काशी का लगातार उदय हो रहा है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? जी, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम हमारे यहाँ कर रहे हैं। हाँ। ये बहुत अच्छा बना हुआ है, इस समय रोड वगैरह बहुत अच्छा है। हाँ। बना हुआ है। योगी मोदी की जोड़ी कैसी लगती है? बेस्ट। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। जैसे कि मानिए कि बजरंगबली और राम जी का है, वैसे सेम वही है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे योगी जी हमारे देश के लिए बहुत अच्छे इंसान हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उनके तो पेट में दर्द होता है, वो कहते हैं कि ये तो बुलडोजर। तो वो जिनके पेट में दर्द होता है उनको दर्द होने दीजिए, उनको चलने दीजिए जैसे चल रहे। हमारे पेट में दर्द नहीं हो रहा। हमारे तो एकदम इतना मानिए बनारस के लिए मोदी जी, योगी जी एकदम भगवान है। महादेव के बाद मोदी जी। अच्छा, आपने तो सीधा भगवान की उपाधि दे दी उनको। बिल्कुल बिल्कुल, बनारस के लिए प्रधानमंत्री जी एकदम भगवान ही हैं। क्या कितना बदला आपकी बनारस को? अरे बहुत बदला। जब से हम देख रहे हैं कि पहले क्या काशी था, जब उनका क्षेत्र नहीं था, अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक होता है ना भव्य काशी। हाँ। जब से प्रधानमंत्री जी आए ऐसा लग रहा है पूरा भव्य काशी एकदम जगमग जगमग झिल रहा। आप पहले आप 2 दिन पहले कार्यक्रम हुआ होता तो यहाँ पर ये देव दीपावली लगती, उसमें आपको पता चलता कि क्या आपकी काशी है, क्या उसका उज्ज्वल है पूरा काशी का एकदम बढ़िया सा। तो खुश हैं? बहुत खुश है, यहाँ की पब्लिक खुश है, यहाँ की जनता खुश है। इसकी बहुत बहुत धन्यवाद है प्रधानमंत्री जी को कि हमारे विश्वनाथ जी को फिर से एकदम भव्य की सौगात भी मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी। हाँ। काम चालू हो गया है, ट्राई भी हो चुका है। बस प्रधानमंत्री जी से उसको भी एक दिन ऐसे ही आके उद्घाटन कर देंगे, उस दिन से रोपवे हुए चलने लगेगा। उससे कितना सहूलियत मिलेगी यात्रियों को? अरे इतना मानिए कि जो आके लोग यहाँ भटकते हैं, मतलब कि ये टोटो वाले इतना ये कर रहे हैं, वो टोटो वाले इतना कर रहे हैं, यहाँ से आप करंट स्टेशन से ही आप वहाँ से बैठ के डायरेक्ट काशी विश्वनाथ जी जा सकते हैं, आप बेच्चू जा सकते हैं। इतना बदला है, मतलब कि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। लोग कहते हैं बनारस की गलियाँ में हम भटक जाते हैं, वो भटकना नहीं पड़ेगा उनको। गलियाँ भी तो अच्छी है बनारस की। अरे गलियाँ में एक बार चले जाएंगे तो गलियाँ कहेंगे नहीं बनारस की गलियाँ हैं।
बहुत अच्छी काशी है। आप तो काफी मुस्कुरा रहे, लग रहा है विकास से खुश हैं आप। अरे बहुत खुश हैं हम, आज से बनारस नहीं, हमारी पैदाइश बनारस में हुई है। तो इसलिए खुश है, बनारस को बदलते देख रहे हैं। बहुत बदलते हुए देख रहे हैं। अभी आप एयरपोर्ट से आए होंगे तो देखे होंगे कितना अच्छा सजा हुआ है। ये अभी भी देख लीजिए, इन्हीं के सौगात में पूरा सब कुछ सजा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बेस्ट हैं। बेस्ट है। तो बिल्कुल, तो देखिए लगातार कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियां हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए फूल वाले फूल लगा रहे हैं और लगातार जो है वो सजाया जा रहा है काशी को। और जैसा कि प्रधानमंत्री का आगमन है तो बनारस रेलवे स्टेशन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ देखिए ये डार्क कलर है येलो का और ये लाइट कलर है येलो का। भैया आप लोगों को रेलवे स्टेशन को सजाने का मौका मिला है, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका मिला, कितने खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है। आपकी काशी कितनी बदली है? बहुत ज़्यादा बदली है। वंदे भारत चलने जा रही है, अच्छी है। अच्छी बात है। खजुराहो तक वंदे भारत चलेगी, ठीक है। बनारस से। भैया आप बताइए, वंदे भारत चलने जा रही है बनारस से खजुराहो तक, बढ़िया है। बढ़िया है। कितना टाइम लगता था अभी आपको पहुंचने में वहां तक? अभी तो गए नहीं हम वहाँ तक। नहीं नहीं है, नहीं, लेकिन जानकारी तो होगी। नहीं उतना जानकारी नहीं है। अच्छा, कितना बदल गया है आपका, आपकी बनारस आपका कितना बदला है? बहुत बदल गया है। हाँ, हम्म। काफ़ी बदल गया है। तो देखिए लगातार हम दिखा रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के हार्दिक अभिनंदन स्वागत को लेकर प्रधानमंत्री की अलग अलग तरीके की जो तस्वीरें हैं वो लगाई गई हैं। और यहाँ पर देखिए जो सभी आपको पोस्टर नज़र आ रहे होंगे, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम ज़रूर है। और वंदे भारत की देखिए कुछ खूबियाँ भी दिखाई हैं। स्वदेशी देश की पहल, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, अत्याधुनिक कवच सुरक्षा प्रणाली से सुरक्षित है, दुर्घटना की संभावना न्यूनतम है, फायर सेफ्टी हो, स्वचालित दरवाजे और सीसीटीवी से लैस ये कैमरे की सुविधा भी इसमें मौजूद है। मेक इन इंडिया की पहचान, वंदे भारत देश की शान, इस तरीके के स्लोगन भी आपको ये रेलवे स्टेशन पर नज़र आ रहे होंगे। अब आपको दिखाते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पर वंदे भारत को के स्वागत के लिए यूँ कहें कि वंदे भारत की का उद्घाटन जो होने जा रहा है या प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर कितना देखिए सजाया गया है पूरे रेलवे स्टेशन को। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि ये किसी देखिए कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो कोई आयोजन हो और जैसे कि कुछ शादी समारोह होते हैं उस तरीके की देखिए तस्वीरें यहाँ पर नज़र। लगातार जो कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, वो काम कर रहे हैं, पुष्पों से सजा रहे हैं। यहाँ देखिए आपको जलाशय नज़र आ रहा होगा, ये किसी होटल की तस्वीर नहीं है, ये तस्वीरें हैं बनारस के रेलवे स्टेशन की। और बीच में आपको देखिए झरने नज़र आ रहे होंगे, चारों तरफ आपको लाइटिंग नज़र आ रही होगी और प्रधानमंत्री मोदी का हाथ ऊपर किए ये पोस्टर भी आपको नज़र आ रहा होगा। और काशी वाले जो है काफ़ी खुश है। भैया ये बताइए कितना काम मिल रहा है जब से 11 साल में आप लोग को? कुछ बदली है काशी? हाँ बहुत बदल गई। बहुत बदल गई। काम काज मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है। मिल रहा है। वंदे भारत भी चलने जा रही है। हाँ हाँ मालूम है। मालूम है। खजुराहो गए हैं कभी? भाई नहीं गया। खजुराहो गए हैं कभी? नहीं खजुराहो नहीं। आप गए हैं खजुराहो? नहीं बिटिया नहीं। तो कितनी आपको कितना बदला हुआ नजर आ रहा है अपना बनारस? अपना हम तो बनारस में रहते ही हैं, हम यही के रहने वाले हैं। यही बिल्कुल, आप इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। बदलाव है यहाँ पे बहुत बदलाव। बनारसी पान तो फेमस था, लेकिन अब बनारस की पहचान और बताइए। नहीं यहाँ बदलाव है, हाँ। पहले से बहुत बदलाव है। क्या बदलाव देख रहे हैं? जैसे कि विकास, स्टेशन बदल गया, ये रोड पहले स्टेशन कैसा हुआ करता था? ये पहले तो उतना कुछ नहीं था, बहुत छोटा था। बहुत छोटा हुआ करता था। बहुत छोटा था भाई। था यहाँ झरना वरना या ये इस तरीके का पानी? कुछ नहीं था, ये तो पोखरी था। पोखरी था। हाँ इसमें सूरा चल रहे थे। अच्छा, तो इसको तो बड़ा सुंदर बना दिया आप। भैया कितना बदला है काशी आपका? बहुत ज्यादा बदल गया। वंदे भारत की सौगात मिल रही है एकदम बिल्कुल बिल्कुल हम लोगों को ये मिल तो रही है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सबको जोड़ दे रही है वंदे भारत। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? हम लोग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, एक्साइटमेंट में तो काम चला रहे हैं। अच्छा, सरकार हम लोगों के साथ है और हम लोग सरकार के साथ। रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल, क्यों, रोजगार ही तो है, हम लोग काम तो कर रहे हैं, इतने आदमी लेके टीम बनाकर। बिल्कुल रोजगार मिल रहा है। तो 11 साल में कितना बदलते देख रहे हैं आप बनारस में? फिलहाल इन आँखों ने तो ऐसा कुछ देखा नहीं था जो देखने को मिल रहा है अभी।
बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दी है कि इन आंखों ने वो तस्वीरें नहीं देखी थी जो अब देखने के लिए मिल रही हैं। और देखिए भव्य काशी के भव्य रेलवे स्टेशन बनारस रेलवे स्टेशन को हम दिखा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है बनारस है लिखा हुआ है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ये दर्शाता है कि आज भी, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में भी कहा था कि संस्कृत को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। संस्कृत जो है कभी हमारी देखिए कह सकते थे कि एक भाषा हुआ करती थी, लेकिन आज जो है संस्कृत के प्रति लोगों को जागरूक भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और प्रधानमंत्री मोदी का ये आगमन ये दर्शाता है कि देखिए काशी वासियों का लगातार उत्थान, और काशी से ना केवल बनारस वालों का, काशी वालों का, बल्कि देखिए चाहे हम साउथ की बात करें, चाहे हम उत्तर प्रदेश की अन्य जगहों की बात करें, तमाम जगहों को जोड़ने के लिए वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी जा रही है, जिससे हर क्षेत्र का विकास, हर क्षेत्र में लोगों को कनेक्टिविटी मिलेगी। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, बनारस। देखिए बनारस रेलवे स्टेशन के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार्यक्रम रहने वाला है। और जैसा कि पूरे रेलवे स्टेशन को सजा दिया गया है, और तस्वीरें देखिए एक बार कैमरा हम पैन करके दिखाएंगे आपको कि बनारस रेलवे स्टेशन, यहीं से देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो है 4 वंदे भारत स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेनों को जो है हरी झंडी दिखाने वाले हैं। उद्घाटन कार्यक्रम है। और जैसे कि इस पूरे स्टेशन की तस्वीर आपको दिखाएं, मानो जैसे एक मंदिर की तस्वीरें होती हैं उस तरीके की है। घंटे यहाँ पर लगे हुए हैं, सजावट की गई है। और साथ ही देखिए आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे पूरे स्टेशन को जो है वो सजाया गया है। हर तरफ आपको बैनर पोस्टर नज़र आ रहे होंगे जिसमें स्वदेशी वंदे भारत के जो उसकी खूबियां हैं उनको दिखाया गया है। और जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे अत्याधुनिक कवच की हमने जिक्र किया था। इसके अलावा देखिए दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए देखिए सुविधा में वृद्धि की गई है। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन जो है वो मिलने वाला है। और इस तरीके से तमाम बैनर पोस्टर आपको नज़र आएंगे। साथ ही देखिए आपको ये भी दिखा दें कि इस स्टेशन के बाहर आपको जो काशी में आरती होती है और जो प्रभु भोलेनाथ है, महादेव है, उनकी तस्वीरें भी आपको नज़र आ रही होंगी और नंदी जी की तस्वीर भी आपको नज़र आ रही होंगी। तो लगातार जो है काशी की तस्वीर बदल रही है। रेलवे स्टेशन भी मानो आपको जब कोई यात्री यहाँ पर आएगा तो ऐसा लगे उसको एक अध्यात्म की अनुभूति ज़रूर होगी कि वो वाकई में प्रभु महादेव की नगरी काशी में आ चुका है, और ये अनुभूति उसको रेलवे स्टेशन से ही हो जाएगी। और यही कारण है कि अब लगातार काशी की हर एक छोटी छोटी जगह की तस्वीर बदल रही है, उसको अध्यात्म से जोड़ा जा रहा है। और साथ ही जो काशी जाना जाता है महादेव के लिए, काशी विश्वनाथ के लिए, उससे भी जोड़ा जा रहा है। और यहीं से वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई जाएगी। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, बनारस। राष्ट्रगीत को लेकर हो रही सियासत लगातार जारी है। आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए और इस मौके पर पूरे देश में उत्सव मना। लेकिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राष्ट्रगीत गाया गया और इसी मौके पर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मरण उत्सव की शुरुआत की और दावा किया कि 1937 के कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके 2 टुकड़े कर दिए गए थे और अब इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज बो दिए थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बड़े दावे पर कांग्रेस भी भड़क उठी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बयान देते हुए कह दिया कि आरएसएस वालों ने तो 52 साल तक राष्ट्र ध्वज तक नहीं फहराया। कांग्रेस ने दावा किया कि पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में ही राष्ट्रगीत गाया गया था। तो इधर राजस्थान के मदरसों में राष्ट्रगीत गाने का सरकारी आदेश जारी हुआ तो सियासी बवंडर उठ गया। सरकार के इस आदेश पर मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति जताई तो वहीं कांग्रेस ने सरकार के आदेश को मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला करार दिया। हालांकि इस सभी सियासत के बीच सवाल यह है कि जो वंदे मातरम राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, जिसे राष्ट्र के सम्मान में गाया जाता है, उसे मजहब से क्यों जोड़ा जा रहा है? मदरसों में राष्ट्रगीत गाने पर आखिर आपत्ति क्यों जताई जा रही है? इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे हुए तो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव की शुरुआत की। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम को भारत की आजादी का उद्घोष बताकर कांग्रेस पर बड़ा हमला कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि 1937 में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके 2 टुकड़े कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज बो दिए थे। 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था, वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ? प्रधानमंत्री मोदी के अलावा बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस प्रकरण में पंडित नेहरू का जिक्र किया। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, ये जरूरी है कि हमारी नई पीढ़ी जाने कि किस तरह कांग्रेस पार्टी ने पंडित नेहरू की अध्यक्षता में अपने मजहबी एजेंडे को बढ़ावा देते हुए 1937 के फैजपुर अधिवेशन में केवल कटा छटा वंदे मातरम को ही पार्टी का राष्ट्रगीत बताया था। ब्रिटिश शासन ने वंदे मातरम का उच्चारण तक अपराध घोषित कर दिया था, क्योंकि ये गीत जन जन को आजादी के लिए एकजुट कर रहा था। इस गीत का किसी धर्म या भाषा से कोई संबंध नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने इसे धर्म से जोड़कर ऐतिहासिक पाप किया। नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस के धार्मिक कारणों का हवाला देकर जानबूझकर वंदे मातरम की वो पंक्तियां हटा दी गई जिसमें मां दुर्गा की स्तुति थी। बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधा हमला किया। राष्ट्रगीत को लेकर कांग्रेस और पंडित नेहरू की मंशा को सवालों के कटघरे में खड़ा किया तो पलटवार होने में भी देर नहीं लगी। सबसे पहले वंदे मातरम को अगर किसी बड़े पटल पर गाया गया था तो कांग्रेस के सेशन में 1896 या 1897 में गाया गया था, और उस समय एक मुस्लिम कांग्रेस का अध्यक्ष था। उसके बाद कांग्रेस के सेशंस में हमेशा गाया गया है। हमने तो कभी नहीं सुना कि संघ के सेशन में या हिंदू महासभा के सेशन में या इनकी पूर्वजों की पार्टियों के सेशन में कभी कोई इस तरीके का गीत गाया जाता हो। राष्ट्रगीत को लेकर एक तरफ दिल्ली में सियासी बवंडर उठा तो दूसरी ओर राजस्थान में विवादों का तूफान तब आया, जब राजस्थान सरकार ने राष्ट्रगीत का जश्न साल भर मनाने के लिए सरकार के अधीन सभी स्कूलों, कॉलेजों और मदरसों में वंदे मातरम नियमित गाने का फैसला किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और मदरसों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम रोजाना गाया जाएगा। राष्ट्रगीत गाया जाएगा ताकि छात्रों में देशभक्ति की भावना और एकता का संदेश जा सके। ये कदम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति सम्मान जताने का प्रयास है। वंदे मातरम हमारा गौरव है, इसे हर शैक्षणिक संस्थान में गाया जाना चाहिए। लेकिन राजस्थान सरकार के इस फैसले पर मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने सवाल खड़े कर दिए। मुस्लिम संगठनों ने सरकार के फैसले को इबादत की आजादी पर हमला बताया, तो विपक्षी दलों ने दो टूक कहा कि एक समुदाय को जबरन राष्ट्रगीत गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। जबरन किसी को कोई चीज पढ़ाई नहीं जा सकती। जो एक अल्लाह को मानता है, जो अपनी माँ का भी सजदा नहीं करता, वो जमीन का सजदा, सूरज का सजदा नहीं कर सकता। ये इस्लाम में कहा गया है, और इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह का शरीक बनाना है। हम उसका अपोज थोड़ी करते हैं। हम तो हमेशा खड़े रहते हैं असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता, इसलिए कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ। मदरसों में राष्ट्रगीत के आदेश पर सियासी क्लेश शुरू हो गया है, लेकिन सवाल है कि देशभक्ति की भावना जगाने के लिए स्कूल, कॉलेज और मदरसों में राष्ट्रगीत गाया जाएगा तो इससे आपत्ति क्यों? राष्ट्रगीत को मजहब से क्यों जोड़ा जा रहा है? और सवाल ये भी कि राष्ट्रगीत को लेकर सियासत आखिर कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको बताएं, जो राजस्थान के मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने पर सियासी बवाल भी जारी है, तो वहीं इस मुद्दे पर लखनऊ के लोगों ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के आज 150 साल पूरे हो गए हैं, जहां एक और इस बात को लेकर जश्न मन रहा है कि हमारे राष्ट्रगीत को आज 150 साल पूरे हो गए, तो वहीं इस पर अब सियासत भी होने लगी है।
राजस्थान सरकार ने जिस तरीके से वंदे मातरम को मदरसों में भी अनिवार्य करने की बात कही है, तो उसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मुसलमान क्या सोचते हैं, आज हम तमाम मुसलमानों के बीच में हैं और एक एक करके सबसे जानेंगे। इसमें मदरसे से जुड़े मौलाना भी हैं, इसमें आम मुसलमान भी हैं और उनसे पूछेंगे कि आखिर वंदे मातरम को लेकर क्या सोचते हैं। क्या नाम है? असरार अहमद है। असरार साहब, वंदे मातरम को लेकर आप क्या सोचते हैं? माशाल्लाह, आप तो एक टोपी भी लगाए, दाढ़ी भी है आपके। देखिए, वंदे मातरम से मुसलमानों को कोई एतराज नहीं है इस देश भर में, और जहां एक तरफ देश तरक्की कर रहा हो, जहां मुसलमानों की शिक्षा की, तालीम की, रोजगार की बात हो रही हो, वहां फिर वंदे मातरम कोई मुद्दा नहीं होता है। देखिए, अगर कोई राष्ट्र की हित में है तो फिर राष्ट्र की बात होनी चाहिए, फिर उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अब अगर चंद तथाकथित लोग उस पर सियासत करेंगे, या जो गुंडे, मवाली और भ्रष्टाचारी टाइप के लोग अगर उस पर सियासत करेंगे, तो सियासत नहीं मानी जाती है। देश के हक में क्या फायदा हो सकता है, देश की तरक्की में क्या फायदा हो सकता है, उससे मिलजुल के काम करना चाहिए। यहाँ एक बात और आती है, आपने कहा कि राजस्थान सरकार ने तय किया है कि हम मदरसों में भी वंदे मातरम अनिवार्य करेंगे। ये आज नहीं, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देशभक्ति और देश से मिलके काम करने में किसी मुसलमान को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। देखिए भाई, हमारे पढ़े लिखे हम तो अंगूठा टेक हैं, जो उन्होंने बताया है तो वक्तव्य अपना सही बताया है। और ये जब 70 सालों में नहीं हुआ केवल राजनीतिक एक रोटी सेकने के लिए, हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगर विदेश की रास्ता न खोलाई होती तो मुसलमान की बहुत दैनिक स्थिति होती। और जो है जेपी अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनाया है, और माननीय अटल जी ने भी इस बात को 1999 में कहा था कि मुसलमान भाइयों, दीनी तालीम तो तुम्हारी है, बाकी दुनियावी भी तालीम लो। एक हाथ में कलम लो, एक हाथ में कापी लो, एक हाथ में जो है लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, सारी तालीमों के लिए कहा था। अच्छा, रहा जहाँ तक है, आपको एतराज है नहीं है मदरसों में अगर होता है? किस चीज का एतराज? अगर जो हम हिंदुस्तान के हैं, अभी यही आपने नहीं देखा पहलगाम वाले मामले पे, तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी लाशों का आंकड़ा पूछ रहे थे, और असरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारा वतन है, हम इस जमीन के लिए अपनी मर मिटेंगे, हम ये हिंदुस्तान भारत माता की का जो है सर नहीं झुकने देंगे। आपका जो बाप था वो एक मोहब्बत का बाप था। किसी मोहब्बत के बाप से अगर कोई मुसलमान वंदे मातरम बोलता है, तो मेरा अपना मानना ये कहीं ना कहीं वंदे जो तो एक मुसलमान ही मतलब उस रिवाज से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो इस तरीके से मुझे नहीं लगता है कि मतलब इस तरीके की कोई बात हो। हाँ, मुसलमानों की तरक्की के लिए अगर सरकार सोच रही है, उनको मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम दे रही है, एतराज नहीं है मुसलमानों का? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रतीक राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर बीजेपी लखनऊ महानगर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बीजेपी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी शामिल रहे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र और आम लोगों ने राष्ट्रगीत गाया, और इसी दौरान डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यह भी कहा कि वंदे मातरम देश के प्रति समर्पण का भाव पैदा करता है, ये देश को एकता के सूत्र में पिरोता है। दिनेश शर्मा ने यह भी कहा कि कांग्रेस की सोच के चलते देश की आराधना गीत के गायन पर भी विवाद हुआ था। कांग्रेस के 1923 और 1937 के कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम को गायन के लिए सूचीबद्ध किया गया, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के विरोध के चलते इसका गायन नहीं हुआ। ये गीत राष्ट्र की आराधना का गीत है, फिर भी जिन्ना ने इसे धर्म विरोधी बताया, जिसे कांग्रेस के नेताओं ने स्वीकार कर लिया था। एक देश के लिए एक गर्व की बात है कि जिस नारे पर आजादी का वातावरण बना, क्रांतिकारियों के उद्घोष का, संपर्क और समन्वय का जो एक मापक बना वंदे मातरम, वो उसको आज सम्मान मिले। हालांकि 1875 में वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा, 82 में आनंद मठ में
उसका प्रकाशन हुआ और उसके बाद 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको गाया। और ये कांग्रेस का मैं कहूँगा दुर्भाग्य रहा कि पहले तो इन्होंने अपनाया और बाद में जब मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष बने तो पहले 1923 में और उसके बाद 1937 में लखनऊ में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो खड़े होकर उन्होंने इसका विरोध किया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू जी सहित तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं ने इसको मान लिया कि इसको हम इसका उद्घोष नहीं करेंगे, जबकि इसमें किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो हाथरस में क्षत्रिय समाज के लोगों ने एक महत्वपूर्ण बैठक की और इसी दौरान विश्व हिंदू महासंघ के सह मंडल प्रभारी प्रशांत मिश्र पर आरोप लगाया गया कि प्रशांत मिश्र खुद को बचाने के लिए क्षत्रिय समाज को आगे कर रहे हैं। क्षत्रिय समाज के लोग प्रशांत मिश्र के बहकावे में न आए। वहीं क्षत्रिय समाज की बैठक में शहर में शांति बनाए रखने के चिंतन किया गया। आज अभी कुछ दिन पूर्व जो हाथरस शहर में हुआ, एक विश्व हिंदू महासंघ के जलाध्यक्ष प्रशांत मिश्र, उनके साथ किसी तरह की मारपीट की गई। उस मारपीट में और उनके द्वारा अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। फिर कुछ दिन बाद सुनने में आता है सोशल मीडिया के माध्यम से कि क्षत्रिय समाज के लोगों को नाम लेकर टारगेट किया गया, उसमें बंद कराया भी गया। तो हमारा केवल प्रशासन से एक ही निवेदन है कि इस प्रशांत मिश्र की ये व्यक्तिगत अपना जाति मामला है, इसमें क्षत्रिय समाज के लोगों को टारगेट ना किया जाए और क्षत्रिय समाज का प्रशांत मिश्र से कोई मतलब नहीं है। चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ 10 का दम में बस इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।